गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिद्धांत पवार आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता है। तो कल जो हमने महाभारत वाला सेशन स्टार्ट किया था वोकैबुलरी को इम्प्रूवमेंट के लिए, आज अपन वापस से उसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ जो कैरेक्टर्स बच गए थे उनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहला जो वर्ड है आज के सेशन में हमने लिया है अर्जुन को। जैसा कि आप सभी को पता है, अर्जुन एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था जो धनुर्विद्या में भी निपुण था, यानी कि वो बिल्कुल क्या था, अडेप्ट था, अच्छे तरीके से उसको धनुर्विद्या सारे दिव्यास्त्र के बारे में उसके पास में बहुत सारी नॉलेज थी। अब देखिए, पहला सेंटेंस मैंने क्या लिया है, अर्जुन ही हैड एन इन्फ्लुएंशियल एंड कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी। यहाँ पे एक वर्ड मैंने इन्फ्लुएंशियल लिया है जिसका मतलब क्या होता है, प्रभावशाली, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा क्या डालता है, इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। तो इफेक्टिव या इन्फ्लुएंशियल क्या बोलते हैं अपन उसको, प्रभावशाली। नेक्स्ट वन इसमें है कैरिज्मेटिक। अब कोई चीज, जो चीज अपने को बहुत ही ज्यादा आकर्षित करती है यानी कि अट्रैक्ट करती है, उसे अपन कैरिज्मेटिक बोल देते हैं। तो यहाँ पर आकर्षित करने वाली चीजें क्या कहलाती हैं, कैरिज्मेटिक। वापस से देखिए अर्जुन के बारे में क्या कहा गया है कि अर्जुन दिखने में बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति थे और उनका जो व्यक्तित्व था वो हर किसी को प्रभावशाली लगता था। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, नकुल के बारे में बात करते हैं। नकुल दिखने में बहुत हैंडसम थे। ऐसा माना जाता है कि नकुल और सहदेव दोनों में सहनशीलता बहुत अधिक थी और दोनों ही तलवारबाजी में और अनोखे युद्ध कौशल में बहुत ही ज्यादा क्या थे, माहिर थे। देखिए सेंटेंस क्या है नकुल के बारे में, नकुल वाज नोवन फॉर बीइंग स्ट्राइकिंगली। अब यहाँ पे जो स्ट्राइकिंगली है इसका मतलब होता है अनोखा, यानी कि ऐसा जो किसी के पास में ना हो, अनोखा। हैंडसम एंड फॉर हिज स्वॉर्डमैनशिप। स्वॉर्ड नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे स्वॉर्डमैनशिप। ठीक है, तो अपन इसका क्या अर्थ निकालेंगे, क्या हिंदी में नहीं करेंगे कि नकुल को अनोखे व्यक्तित्व वाला माना जाता है, बहुत ही हैंडसम थे, सुंदर थे दिखने में, एंड फॉर हिज स्वॉर्डमैनशिप, तलवारबाजी में भी निपुण थे। नेक्स्ट वन देखिए, सहदेव के बारे में बात करते हैं। सहदेव के बारे में एक दो लाइन एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ आपको कि सहदेव जो था बहुत ही बेहतरीन और सहनशील, यानी कि हर चीजों को सहन करने वाला व्यक्ति माना जाता है उसे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोवेस, ये जो प्रोवेस है इसका मतलब होता है वीरता। तो नकुल की जो वीरता थी वो किस चीज में ज्यादा निखर के आती थी, स्वॉर्डमैनशिप में और एस्ट्रोलॉजी में, यानी कि वो सितारों की स्थिति को देख करके बताते थे कि भाई आगे ये होने वाला है। उनको पहले से ही हर चीजों के बारे में अंदाजा लग जाता था। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, द्रौपदी। द्रौपदी को देखते ही अपने माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि द्रौपदी एक ऐसी महिला थी जिसका नाम ही अपने आप में ब्यूटी है। ठीक है, यानी कि इसको देख करके हम ये कह सकते हैं कि ब्यूटी अगर कोई चीज है तो वो द्रौपदी के अलावा किसी और के पास में नहीं हो सकती है। तो सेंटेंस मैंने क्या बताया, सी इज नोवन एज एपिटमी। एपिटोम नहीं बोलेंगे, हम इसे क्या बोलेंगे, एपिटमी। सी इज नोवन एज एपिटमी ऑफ ब्यूटी एंड हर ब्यूटी वॉज कैप्टिवेटिंग। यहाँ पे दो वर्ड हैं, एपिटमी, नेक्स्ट वन है अपना कैप्टिवेटिंग। अब एपिटोमी जो है इसको बोलते हैं प्रतीक, यानी कि साइन। किस चीज का साइन, कि बिल्कुल अगर सुंदरता का एग्जाम्पल देना हो तो हमारे माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए, द्रौपदी। ब्यूटी का प्रतीक कौन था, द्रौपदी। नेक्स्ट वन, एंड हर ब्यूटी वॉज कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है आई कैचिंग, यानी कि जिसको देखते ही हमारी आंखें वहीं के वहीं रुक जाएं कि इसके अलावा मुझे कहीं और पर नहीं देखना है, मेरी नजर इसके अलावा कहीं और जानी ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन देखिए, कर्ण के बारे में। अंगराज कर्ण जो थे बहुत ही बड़े दानवीर हुआ करते थे। कहा जाता है कि आज शास्त्रों में उनके जैसा ज्ञानी, धनुर्विद्या में निपुण और दानवीर कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं था। उन्होंने अपने, कर्ण ने अपने कवच और कुंडल दोनों को दान कर दिया था। ठीक है, और अब हम इस लाइन को देखते हैं अच्छे तरीके से। कर्ण वॉज फेमस, कर्ण प्रसिद्ध था, फेमस मतलब प्रसिद्ध था, फॉर हिज जेनरोसिटी, यानी कि उदारता। जेनरोसिटी का मतलब क्या होता है, उदारता, यानी कि वो बहुत ही क्या थे, दानवीर थे। एंड ऑव इंस्पायरिंग आर्चरी स्किल्स। अभी जो आर्चरी स्किल्स होता है ये होता है धनुर्विद्या, यानी कि धनुष बाण की जो कलाकारी होते हैं धनुर्विद्या, उसके अंदर वो क्या थे, बिल्कुल निपुण थे। उनको देखते ही जब युद्ध के मैदान में कोई भी व्यक्ति उनको देखता था तो उसका मन ये करता था बस मैं इसी को देखते रहूं, सुबह से शाम हो जाए, शाम से रात हो जाए, लेकिन मैं इसका युद्ध ही देखता रहूं। ठीक है, नेक्स्ट वन और देखते हैं अभी।
आगे देखिए, अब हम बात करने वाले हैं बचे हुए पर्सन्स के बारे में, जो कि है धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन और शकुनी। इन सभी से आप अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। चलो मैं एक एक बार और बताता हूँ इनके बारे में। बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज लेकर के हम आए इनके लिए। और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर अपन बात करें तो कुछ अपने को स्पेलिंग्स भी याद करने को मिल रही है यहाँ पे। महाभारत का जो मेन पर्पज है इस सेशन को लाने का, वो मेरा एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप इसके साथ साथ अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा बहुत इंप्रूव कर पाए। ठीक है, देखिए धृतराष्ट्र के बारे में। वो धृतराष्ट्र ही था जिसने पुत्र मोह में फंस करके महाभारत के युद्ध को अंजाम तक पहुंचाया। देखिए क्या था सेंटेंस, हिज पैरामाउंट पर्पस वाज टू सी हिज सन दुर्योधन टू बी ए किंग। दुर्योधन जो था उसके पिता धृतराष्ट्र ही ने हमेशा चाहा था कि उसका बेटा ही क्या बने, राजा बने। हालांकि वो राजा बनने के बिल्कुल भी योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी एक पिता का अपने पुत्र के प्रति मोह होता है कि उसका पुत्र ही सब कुछ प्राप्त करे। तो जो पैरामाउंट पर्पस होता है, इसका मतलब होता है मेन, यानी कि मुख्य उद्देश्य जो होता है। और मुख्य से अपन एक चीज और ले सकते हैं यहाँ पे, क्या, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब भी मेन ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दुर्योधन के बारे में बात करते हैं। दुर्योधन इतना हठी स्वभाव का व्यक्ति था, बहुत ही जिद करने वाला व्यक्ति था कि उसे ये चीज चाहिए तो चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी ही कीमत उसकी चुकानी पड़ जाए। देखिए दुर्योधन के बारे में बात करते हैं। ही वॉज स्टबबॉर्न। स्टबबॉर्न मतलब होता है हठी, जो बिल्कुल हट वाले स्वभाव का होता है, मतलब हिलेगा ही नहीं। जो कह दिया सो कह दिया, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, किसी की जान चली जाओ, कितने पैसे लग जाओ, कितना ही कुछ हो जाओ, और इसके अलावा उसकी अपनी बात पूरी होनी चाहिए। तो वो हठी स्वभाव का था। एंड वेरी एरोगेंट। एरोगेंट मतलब होता है स्वाभिमानी, किसी भी कीमत पे उसे अपनी बात को मनवाना होता था, इसका मतलब होता है ये। नेक्स्ट वन देखिए, दुशासन के बारे में बात करते हैं। दुशासन आज तक की हिस्ट्री में, आज तक के इतिहास में एकमात्र ऐसा भाई हुआ है जिसने हर काम में अपने ब्रदर की बात मानी। दुर्योधन ने दुशासन को कहा था कि द्रौपदी को उठा करके लेके आओ, बाल पकड़ के उसको खींचते हुए लेकर के राजसभा में आओ। तो यहाँ पे हम एक चीज निकाल सकते हैं कि द मोस्ट ओबीडियंट ब्रदर इन द हिस्ट्री, ये आज तक के इतिहास में सबसे अधिक आज्ञा का पालन करने वाला। यहाँ पे जो पैरामाउंट के बाद में जो वर्ड था स्टबबॉर्न, इसका मतलब होता है हठी, यानी कि जिद करने वाला। नेक्स्ट वन था ओबीडियंट, यानी कि आज्ञाकारी, जो हर चीज का पालन करता है। आगे देखते हैं, तो क्या कहा उसने कि दुशासन के बारे में जो बात की गई है कि दुशासन ने अपने भाई की बात हर बार मानी है, चाहे वो गलत काम हो, चाहे सही काम हो, चाहे कुछ भी हो, उसने बात माननी ही थी। ठीक है, नेक्स्ट वन चलता है, अपन शकुनी मामा के बारे में बात करते हैं। शकुनी मामा से तो अपन सभी अच्छे तरीके से नोवेन होंगे, जानकार हैं, लेकिन दुनिया में 3 ही मामा ऐसे हुए हैं जिनको गलत तरीके से देखा जाता है, गलत नजर से देखा जाता है। जैसे कंस मामा हो गया, शकुनी मामा हो गया, और थर्ड वन अपना इसी टाइम जो चल रहा है, क्या, बाहुबली वाला कटप्पा। तो इन तीनों के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं लेकर के लाया हूँ। शकुनी के बारे में बात करते हैं अपन। शकुनी कौन था? शकुनी वॉज नोवेन फॉर डिसीट्स। डिसीट्स का मतलब होता है छल कपट करना। तो छल कपट करने की जो भावना थी शकुनी की, उसके लिए उसे जाना जाता है। और किसके लिए जाना जाता है? कंस्पायरेसीज, CONSPIRACIES। इसका मतलब क्या होता है? षड्यंत्र। अब देखो शकुनी ने क्या क्या करवाया। लाक्षागृह की योजना शकुनी ने बनाई। द्यूत क्रीड़ा में चालाकी छल कपट करके उसने पांडवों से अपना राज्य इंद्रप्रस्थ छीन लिया। तो ऐसे ही कुछ ऐसे जो घटनाक्रम हुए थे, नारायणी सेना वाला और ये महाभारत के युद्ध वाला, ठीक है, इन सबका भी रीजन था। इन सबका रीजन ये था कि जो धृतराष्ट्र थे उसकी शादी किससे करवाएगी? गांधारी से। अब गांधारी कौन थी? शकुनी की बहन। अब शकुनी की बहन गांधारी का जब धृतराष्ट्र से शादी करना तय हुआ तो उसको गुस्सा आ गया था शकुनी को, क्या कि जो ये भीष्म पितामह है ये अपने अंधे पुत्र के लिए मेरी लड़की, मेरी बहन का रिश्ता क्यों करवाना चाह रहा है? क्या पांडु के साथ में इसका नहीं हो सकता है? तो इसी बात को लेकर के उसने शपथ ली थी। एक क्या ली थी? शपथ ली थी कि मुझे इस वंश को खत्म कर देना है। तो आज के इस महाभारत वाले सेशन में अपन इतने ही वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को फैलाओ दूर दूर तक। मेरे चैनल के बारे में लोगों को बताओ कि हाँ, एक चैनल है सिद्धांत पवार के नाम से, उस पर बहुत सारी इनोवेटिव चीजें, क्रिएटिव चीजें अपने को सीखने मिलती है। ठीक है, थैंक यू।